गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और इस भिन्न के बारे में जानने से पहले आप लोग लॉसो और मॉसो पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में मैं पहले से ही वीडियो में बता चुका हूँ और एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, ये सबसे पहले भिन्न क्या होता है। तो बच्चों, जो कोई भी चीज़ है उसका कोई पूरी चीज़ है, मान लीजिए क्या है, कोई पूरी चीज़ है और इसका हम क्या करें, कोई पार्ट कर दें। ये पहले ये पूरा था और हमने इसका क्या कर दिया, पार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। यानी किसी पूर्ण का भाग ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे ये आकृति एक पूर्ण आकृति है, इसको हमने क्या किया, इसके हमने क्या किया, हिस्सा कर दिया, भाग कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये भिन्न बन गया। यानी किसी पूर्ण के भाग को ही हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे पार्ट ऑफ एनी होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब देखिए, ये था एक पूर्ण था, इसको हमने पार्ट कर दिया, दो पार्ट में कर दिया, और अगर हम इसके एक पार्ट को क्या करें, कलर कर दें और इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहें, तो जो कलर पार्ट है उसको लिखना चाहें तो ये 1 और कितने पार्ट किए हैं, 2 पार्ट किए हैं, तो 2 को नीचे लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे 1/2 या 1/2। इसी तरह से ये पूर्ण था और इसको भी हमने क्या किया, 1 2 3 4 पार्ट कर दिया। अगर इसके एक पार्ट को कलर किए करें और इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, कितने पार्ट कलर है, एक पार्ट कलर है, और कितने पार्ट किए गए हैं, 4 पार्ट किए गए हैं। तो ये जो कलर वाला पार्ट है ये 1/4 को बताएगा या इसको 1/4 कहेंगे। अंश और हर की संकल्पना को हम जानेंगे। जैसे अगर कोई भिन्न है, इसको हम क्या लिखे, 3/4 लिखे हैं, तो जो ऊपर है इसको हम क्या कहेंगे, अंश। बच्चों, एक आपको यहाँ पर टिक बताते हैं, अंश और अंश मानी आकाश, और आकाश कहाँ होता है, ऊपर होता है। इसी तरह से ये क्या है, 4 जो है ये क्या है, हर है, और हर कहाँ है, नीचे है। हल कहाँ चलता है, ज़मीन पे चलता है, तो इसलिए ये ट्रिक समझिए, हल कहाँ चलता है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ट्रिक काम आएगा कि अंश ऊपर होता है यानी आकाश ऊपर होता है और हल जो है नीचे चलता है, इस तरह से हर जो है नीचे रहता है। अब हम लोग भिन्नों के विभिन्न प्रकार के भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक भिन्न होता है समभिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। समभिन्न किसको कहेंगे, अगर ये जो अंश है, ये अंश जो होगा ये छोटा हो हर से, अंश क्या हो, छोटा हो हर से, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे, समभिन्न कहेंगे। जैसे देखिए, ये 3/4 है, तो अंश क्या है, 3 है, और हर क्या है, 4 है, तो 3 4 से छोटा है, तो इस तरह से ये क्या होगा, समभिन्न होगा। इसी तरह से अगर हम इसको लिखें 5/8 लिख दें, तो अंश क्या होगा, 5 होगा, हर क्या होगा, 8 होगा। अंश यानी 5 जो है 8 से छोटा है, यानी अंश जो है हर से छोटा है, तो ये समभिन्न हो गया। इसी तरह से 9/13 है, तो 9/13 भी क्या होगा, ये भी समभिन्न होगा। क्यों समभिन्न होगा, जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। इसी तरह से हम विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहेंगे। तो अगर अंश जो होगा बड़ा होगा, अंश जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, हर से, तो इसको हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। जैसे इसी भिन्न को अगर हम 5/4 लिखें, तो अंश 5 है और हर क्या है, 4 है, अंश जो है बड़ा है हर से, तो ये विषम भिन्न हो जाएगा। इसी तरह से
7/8 नहीं 7/6 में, अब देखिए अंश जो है 7 है और हर जो है 6 है, तो अंश जो है हर से छोटा है, तो ये क्या होगा, ये विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसी तरह से 9/4, 9/4 में भी ये 9 क्या है, अंश है, 4 क्या है, हर है, तो अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है। इस तरह से ये भी क्या होगा, विषम भिन्न होगा। इसी तरह से 10/9 ये भी विषम भिन्न होगा। 11/7 ये भी विषम होगा। अब अगला जो भिन्न है तुल्य या बराबर भिन्न है। तुल्य या बराबर भिन्न में क्या होगा, इसमें जो है जैसे 3/6 है और ये क्या है 1/2 है, यानी दोनों भिन्न क्या होगा, बराबर। अगर हम इसको काट दें 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 4/8 ये भी क्या है, इसके बराबर होगा, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 3/6 और बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 4/8। तो इस तरह के भिन्न को तुल्य या बराबर भिन्न कहते हैं। इसी प्रकार से एक भिन्न होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होगा, एक पूर्ण होगा, एक पूर्ण संख्या रहेगी और एक सम भिन्न रहेगा। जैसे वहाँ 1 पूर्ण 3/4, ये क्या होगा, मिश्रित भिन्न हो गया। इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 सही 5/6 है, तो 2 एक पूर्ण है और 5/6 एक सम भिन्न है, तो दोनों हो जिसमें क्या हो, एक पूर्ण हो और एक सम भिन्न हो, तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। थैंक यू।